करवा रहे हैं? थोड़ा बता देना आइडिया। सब क्या आएगी, ये लाइव की आएगी, ये लाइव की। थोड़ा सा पीछे हो जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़, सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, धर्मशाला से लाइव हैं हम। रूहानी स्थापना दिवस की पावन भंडारे की नाम चर्चा का प्रोग्राम जो है कुछ ही पलों में यहाँ शुरू होने वाला है। धर्मशाला के पुलिस लाइन से इस ग्राउंड से लाइव है और जिस तरीके से साध संगत का हुजूम माना जा रहा था उसी तरीके से अब हजूम उमड़ पड़ा है। कल हम आपने जो तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरीके से खाली पंडाल था और ये माना जा रहा था कि शाम तक जो है सेवादार अपनी ड्यूटियां संभाल कर पूरा जिस तरीके से सेवादारों की ड्यूटियां लगती हैं ग्राउंड को डेरा सच्चा सौदा के रंग में रंग दिया जाएगा। और आज सुबह 7 बजे से हमने देखना शुरू किया है कि साध संगत लगातार इस ग्राउंड में पहुंचना शुरू हो गई है। 11 बजे विधिवत तौर पर नाम चर्चा की शुरुआत कर दी जाएगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल के 45 मेंबर हैं, उनसे जानते हैं। जोगिंदर जी, सबसे पहले सच कहूं में आपका स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं जोगिंदर पाल इंसा, 45 मेंबर हिमाचल प्रदेश। आज ये जो धर्मशाला में प्रोग्राम रखा गया है, 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा की जो नींव रखी गई थी उसी के उपलक्ष्य में ये पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है ये प्रोग्राम चले हुए थे। तो आज का जो ये 17 तारीख का प्रोग्राम है, ये डेरा सच्चा सौदा के जो गद्दी नशीन पहले परम संत श्याम मस्ताना जी महाराज जी आए, उन्होंने डेरा सच्चा सौदा जो ये चलाया है उसी की खुशी में आज ये नाम चर्चा जो रखी है। तो आज ये यहाँ पे लाखों की तादाद में जो साध संगत है, साध संगत का जो हजूम है वो यहाँ पे पहुँचने जा रहा है और आधा पहुँच चुका है। तो इसलिए ये जो डेरा सच्चा सौदा का ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में साध संगत के अंदर जो जज्बा है वो बहुत ही काबिल तारीफ जज्बा है। क्योंकि पहले साध संगत जो डेरा सच्चा सौदा में आती थी, अब उससे कहीं गुना ज्यादा जो साध संगत है अब लगातार आ रही है। जोगिंदर जी, यहीं इसी जो ग्राउंड में पूज्य गुरु जी के पवित्र चरण कमल डले थे 2017 में, जब 18 जून को यहाँ रूहानी सत्संग हुआ था। उसके बाद अब पवित्र जो है नाम चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इतना बड़ा इवेंट डेरा सच्चा सौदा की साध संगत कर रही है। किस तरह से स्थानीय निवासियों में उत्साह है इसे लेकर? हिमाचल की साध संगत के अंदर बहुत ही जबरदस्त उत्साह है। हिमाचल के साध संगत तो इस दिन का अपने जैसे घरों में कोई दिन त्योहार मनाए जाते हैं, उससे भी बढ़ करके आज के जो ये दिन है, ये महीना है, क्योंकि आज के ये महीने में आज के दिन ये जो अप्रैल महीना है, इसमें डेरा सच्चा सौदा की जो नींव है वो रखी गई थी। पूरे हिमाचल प्रदेश के साध संगत के अंदर बहुत ही जबरदस्त उत्साह है और यहाँ हिमाचल से लाखों की तादाद में जो साध संगत है यहाँ पे पहुंच रही है और आज ये प्रोग्राम जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? आशा इंसान, 45 मेंबर। जी, 45 मेंबर आशा इंसान जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहन जी, जिस तरीके से हमने देखा कि जो जोश खरोश भाइयों में नजर आया, उससे ज्यादा जोश खरोश बहनों में भी नजर आ रहा है। इस पावन भंडारे की जो नाम चर्चा है, इसे लेकर किस तरीके से आप जोश खरोश बहनों की साइड में देखते हैं? यहाँ बहुत ज्यादा उत्साह है जी, बहुत ज्यादा। मतलब सच में एक त्योहार की तरह की हमारे लिए, और ये आज होना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमें 5 साल बाद ये नसीब हुआ है। आप 5 साल पहले की बात कर रहे हैं जब पूज्य गुरु जी यहाँ पधारे थे, वो यादें ताज़ा हैं, कुछ यादें शेयर करना चाहेंगी? वो जहाँ भी गए एक्चुअली, तो वो तो कभी हम भूल नहीं सकते, सच बताएं तो। बस इतना ही कहेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आंखें नम हैं वो लम्हों को याद करके। पूज्य गुरु जी की पूज्य गुरु जी ने यहाँ सत्संग फरमाया था और लाखों की संख्या में हिमाचल की साध संगत यहाँ पहुंची थी और पूज्य गुरु जी के पावन वचनों को श्रवण करते हुए साध संगत के अंदर इतना जोश खरोश था, सामाजिक बुराइयों को त्याग कर हजारों लोगों ने यहाँ पर गुरुमंत्र लिया था। और हैं हमारे साथ बहन जी, इनसे बातचीत करते हैं। जी जी, भाई जी आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? मैं राम अवतार इंसान, हिमाचल प्रदेश से हूँ, पौंटा साहब ब्लॉक से। भाई जी, कितनी साध संगत पौंटा साहब से और आपके उधर के इलाकों से यहाँ पहुँच? देखिए कि पौंटा साहब में एक
छोटा सा वो बनाया था, उसमें भी 8-10 हज़ार के करीब साध संगत इकट्ठी हुई थी। और इसी खुशी के भी, इस खुशी के महीने में जो ये हमारा स्थापना दिवस का महीना है और जामे इंसा गुरु का, ये भी हमें इसी महीने में शुरू किया गया था। और इसी बात को देखते हुए साध संगत में इतना जज्बा देखा गया, वो अपने पौंटा साहब में भी देखा गया, हमीरपुर में भी देखा गया। और यहाँ पर तो देखो जो भी उरे परे का था, क्योंकि पूरे स्टेट का है, इसमें बाहरली स्टेटें भी आई है खुशी मनाने के लिए। और आज से 5 साल पहले हजूर पिताजी ने यहाँ पर सत्संग किया था, उस टाइम इतनी भीड़ हुई थी, इतनी हुई थी, इतनी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर संगत का जो है जज्बा देखने लायक था। तो उसी हिसाब से आज मेरे को उससे भी ज़्यादा साध संगत जो है नजर आ रही है। और मैं तो यही खुशी चाहता हूँ साध संगत ऐसे ही बनी रहे और आप लोगों का सहयोग भी ऐसे मिलता रहे। धन धन सद्गुरु तेरा ही आशीर्वाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पौंटा साहब से साध संगत लगातार पहुंच रही है, बहुत दूर दूर से साध संगत पहुंच रही है। आप देख सकते हैं कि युवा भी इस भंडारे पर शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं, नौजवान हैं, इसी के साथ बुजुर्ग भी मिलेंगे, आपको बच्चे भी मिलेंगे। क्योंकि एक और चीज़ जो खास इस प्रोग्राम को बनाती है कि ये धौलाधार की जो रेंजेस है, जो पहाड़ियां हैं, बहुत खूबसूरत पहाड़ियां, अगर आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में ये ग्राउंड स्थित है, जहाँ पर पूज्य गुरु जी 18 जून 2017 को सत्संग फरमा चुके हैं। इन पावन वादियों को अपनी रूहानी खुशबू से और महका चुके हैं। आज वो खुशबू दोबारा नजर आ रही है जब साध संगत यहाँ पहुँच रही है। अलग अलग ब्लॉकों से, अलग अलग जिलों से साध संगत लगातार आ रही है। ये ग्राउंड इस वक्त, अंदर की जो मैं बात आपको बता दूं, अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, ये ग्राउंड इस वक्त पूरी तरह भर चुका है। माना जा रहा था कि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है तो लोगों का लगातार आना इसलिए भी जारी रहेगा क्योंकि एक आकर्षण का केंद्र रहता है, लोग खिंचे चले आते हैं कुदरती नज़ारों को देखते हुए। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि कुदरती नज़ारों के बीच में रूहानी जो है सत्संग का, रूहानी नाम चर्चा का आनंद लिया जाएगा, रूहानी संगम होगा। प्रकृति के साथ साथ इस रूहानियत का संगम भी आपने देखा। और मैं अब आपको अंदर जो है, अंदर की तस्वीरें आपको इस ग्राउंड की दिखाऊंगा। अब आप देखिए कि किस तरीके से अंदर जो है अब स्थितियां हैं। समय जो है अभी नाम चर्चा में शुरू होने में बाकी है, 9 बजे हैं, करीबन 9:10 का समय हो गया है, 2 घंटे पड़े हैं। लेकिन आप देखिए कि स्टॉलें सज चुकी हैं और लोग जो हैं, लोगों का जो लगातार आना जारी है, लोग अपनी जगह लेने लग गए हैं। पूरा पंडाल जो है डेरा सच्चा सौदा के कनातों से भर गया है और यहाँ साध संगत जो है अब बैठना शुरू हो गई है। हल्की हल्की धूप है, लेकिन कुछ बड़ी जो है कहें कि बात वो ये है कि ठंडी हवा साथ में चल रही है, जिस वजह से मौसम है खुशगवार है। और इन पहाड़ियों के बीच में जब आप सत्संग का आनंद लेते हैं तो वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बात होती है, बहुत ही खुशनुमा बात होती है। डेरा सच्चा सौदा की जो है खास बात यही है कि जंगल में मंगल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है स्थितियाँ बहुत ही खूबसूरत, मैदान और बहुत ही इत्मीनान से साध संगत जो है अपनी जगह ले रही है। साध संगत अभी आ रही है, लगभग 2 घंटे का समय अभी बाकी है और इस बीच सेवादारों ने अपनी ड्यूटियां संभाल ली हैं। स्क्रीनें लग रही हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी स्क्रीनों के माध्यम से पूज्य गुरु जी के रूहानी वचनों को साध संगत श्रवण करेगी। ये स्क्रीनों का सिस्टम जो है लगाया जा रहा है, सेवादार लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीनें इस पूरे ग्राउंड में लगाई जाएंगी और इन स्क्रीनों पर पूज्य गुरु जी के अनमोल वचनों को साध संगत श्रवण करेगी। इस वक्त जो है सेवादार अपनी अपनी सेवाओं में जुटे हुए हैं, कुछ आराम कर रहे हैं। बहुत दूर कई इलाकों से संगत आती है तो लगातार उनका सफ़र की वजह से कुछ थकान भी होती है, तो इस वजह से लोग आराम भी फ़िलहाल कर रहे हैं। बहनों वाली साइड हालांकि कतारें लग गई हैं और आराम से बैठना बहनें शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और इस वक्त जो है मेन स्टेज की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहां सेवादार सेवा कर रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। आप लगातार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। लाइव तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, मुख्य जो है पंडाल के मुख्य इलाके यानी स्टेज के पास हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पूज्य गुरु जी के वचन जो हैं
नीचे से चलो ऊपर से, इधर से ऐसे होके ना आए चले। जी, यहाँ रंगोली बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि बहनें रंगोली बना रही हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टेज को सजाया जा रहा है। अभी कुछ समय बाकी है तो इस वजह से आप देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है रंगोली जो है स्टेज की तरफ बनाई जा रही है और बहुत ही प्यारे चित्र जो है बना दिए गए हैं, रंगोली बना दी गई है और ये स्टेज की तरफ तैयारियों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। किस खुशी और उत्साह से ये सेवादार लगे हुए हैं, ये अपने आप में बहुत ही ख़ास है। आप लगातार शेयर करते रहें और आपको बता दें कि जिस तरीके से साध संगत यहाँ पहुँच रही है, ये पूरा पंडाल फ़िलहाल भरना शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग आज इस पंडाल में नाम चर्चा के लिए शिरकत करेंगे। इस वक्त ये पंडाल की वो तस्वीर है जो अभी नाम चर्चा से पहले की है। यहाँ लोग अपनी अपनी जगह लेने लग गए हैं। सेवादार जो हैं डेकोरेशन की सेवा कर रहे हैं। कुछ जगह स्क्रीनें लग चुकी हैं, मेन स्टेज पर स्क्रीनें लग चुकी हैं और स्क्रीनों के माध्यम से साध संगत जो है पूज्य गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करेगी। आप जितने भी सत्संगी, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आवाज़ के बारे में भी बताएं। आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है, आवाज़ के बारे में भी बता दें। जी, यहाँ पर इस पूरे ग्राउंड की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि ये भाइयों की साइड जो पंडाल लगा हुआ है वहाँ भाई भी बैठना शुरू हो गए हैं और कुछ लंबे सफ़र के बाद आए हैं तो थोड़ा आराम भी अभी फ़िलहाल किया जा रहा है। यहाँ भजन मंडली जो है अपने वाद्य यंत्र सिस्टम सेट कर रही है, पानी की सेवा चल रही है और आप देखिए कि किस तरीके से सिस्टम तैयार किया जा रहा है और भजन मंडली के सेवादार जो हैं आप देखिए भजन मंडली शेयर जरूर कर दें। ये भजन मंडली के सेवादार अपने वाद्य यंत्रों को तरोताज़ा करते हुए जी इस वक्त नाम चर्चा की तैयारियां चल रही हैं और रंगोली आपको दिखाई हमने। स्टेज को पूरी तरह सजाया जा रहा है लेकिन साध संगत जो है मुख्य तौर पर ये मान रही है कि ये 2017 में जब पूज्य गुरु जी यहाँ विराजमान हुए थे, इस जगह सत्संग फरमाया था, तो जो है वो लम्हा, वो पल, हर एक पल पूज्य गुरु जी का यहाँ फरमाया गया एक वचन आज सारी साध संगत को याद है। साध संगत सेवा कर रही है, अरदास कर रही है, दुआएं कर रही है और हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की थी तो स्थानीय लोग भी ये कह रहे थे कि जितना जल्दी अगर पूज्य गुरु जी दोबारा से धर्मशाला पधारे और लोगों को गुरुमंत्र से जोड़े तो जिस तरीके से पूज्य गुरु जी ने 6 से 7 करोड़ लोगों का उद्धार करके उनके जीवन को नया आयाम दिया है, उसी तरीके से धर्मशाला हिमाचल के लोग भी जो हैं, क्योंकि ये प्रवृत्ति से वैसे ही धार्मिक लोगों की जो है नगरी है और जिस तरीके से अगर पूज्य गुरु जी अगर यहाँ आते, अभी आज यहाँ मौजूद होते, दैहिक तौर पर शायद पूज्य गुरु जी को यहाँ नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन साध संगत का मानना है कि पूज्य गुरु जी हर जगह विद्यमान हैं, उनकी श्रद्धा है। तो साध संगत के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि पूज्य गुरु जी अगर आज यहाँ नाम चर्चा या सत्संग के फरमा रहे होते, बीच में होते, तो और भी नज़ारा अलग होता। इन वादियों में रूहानी जो फिज़ा पूज्य गुरु जी के होने से होती वो अपने आप में अलग होती। ये देखिए मेडिकल समिति के सेवादार, अगर आपको
कोई तकलीफ़ है, मेडिकल संबंधी कोई दिक्कत है, तो यहाँ बेसिक जो है दवाइयों का सिस्टम भी है, मेडिकल सुविधाएं भी हैं। और इस तरीके से बहनों का पंडाल लगभग भरना शुरू हो गया है। वहीं भाइयों के पंडाल वाली साइड भी जो है साध संगत लगातार पहुंच रही है। जो भी साध संगत घरों से, अपने दफ्तरों से या अपने काम धंधे से जो है अपने ऑफिसेज से, आज चूँकि संडे है तो बहुत कम ऑफिसेज खुले होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो होते हैं काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि रविवार का दिन भी मुश्किल हो जाता है छुट्टी करना। जो भी व्यक्ति हमें देख रहे हैं इस वक्त, ये लाइव तस्वीरें मैं पूरे ग्राउंड की आपको खुद घूम कर दिखा रहा हूं। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइव हैं। और अभी देखिए बुजुर्गों का चेकअप किया जा रहा है। एक जगह स्टॉल लगी हुई है और जो बुजुर्ग आ रहे हैं, अगर किसी को कोई बीपी संबंधी या कोई अन्य छोटी मोटी तकलीफ है तो उसका इलाज भी मौके पर ही किया जा रहा है। ये देखिए जी, जो भी साध संगत या दर्शकगण जुड़े हैं, आप लगातार शेयर ज़रूर करते रहें। ये लाइव तस्वीरें आप धर्मशाला से देख रहे हैं। देखिए बुजुर्गों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। यहाँ पर हेल्थ जो है जन कल्याण परमार्थी शिविर का आयोजन भी आज किया जा रहा है, जिसे लेकर खूब तैयारियां कर ली गई हैं। मेडिसिन वगैरह देखिए, जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा की हमेशा से रवायत रही है कि इन कैंपों में निःशुल्क दवाइयां वितरित की जाती हैं, तो हर तरीके की दवाइयां यहां पहुंच चुकी हैं। इस कैंप का आगाज़ अभी होने वाला है। तैयारियां पूरी हैं, सेवादार अपनी ड्यूटियां संभाल चुके हैं, डॉक्टर साहिबान आ चुके हैं, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटियां संभाल चुका है। और जिस तरीके से माना जा रहा था कि 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पहुँचेंगे, तो उसका वो अंदाज़ा बिल्कुल सही लगता नज़र आ रहा है। यहाँ कैंटीनें सज चुकी हैं। कैंटीनों का भी मैं आपको मुजाहरा दिखाता हूँ, जिस तरीके से लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। तो साध संगत को बहुत ही उम्दा जो है पकवान यहाँ लोगों को दिए। ये कैंटीन में हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ चाय और जी, ये जो हैं पूरी छोले, देखिए किस तरीके से पूरी छोले का आनंद साध संगत ले रही है। पूरी छोले हिमाचल के इस ग्राउंड में पूरी छोलों का आनंद साध संगत ले रही है। और सेवादारों ने इस तरीके से ड्यूटियां संभाली हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। ब्रेड दिए जा रहे हैं। यहाँ पर नूडल्स मिल रहे हैं, देखिए नूडल्स। और देखिए पूरी तरह से हाइजेनिक तरीके से नूडल्स जो हैं परोसे जा रहे हैं। हाथों को कवर किया गया है। कड़ी चावल भी मिल रहे हैं, आप देखिए जी। कड़ी चावल साध संगत की सेवा में परोसे जा रहे हैं, आप देखिए। सेवादारों ने कल से ही अपनी ड्यूटियां संभाल ली थी, क्योंकि संगत का आना कल से ही शुरू हो गया था। और जी देखिए किस तरीके से सरदार जी सेवा में लगे हुए हैं। और बिस्कुट्स हैं, देसी मिठाइयाँ हैं, देसी मिठाइयों का भी प्रचुर भंडार है यहाँ पर। और छोले पूरी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ पूज्य गुरु जी के रूहानी स्वरूप भी यहाँ साध संगत के लिए रखे गए हैं। देखिए पूज्य गुरु जी के रूहानी स्वरूपों के स्टॉल हैं। लगातार लोग जो हैं रूहानी स्वरूपों को लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये देखिए रूहानी स्वरूपों की स्टॉल है। इतने सुंदर स्वरूप हैं। और साध संगत जो है रूहानी स्वरूपों को लेने पहुंची है। यहाँ कैलेंडर्स भी हैं बाकायदा डेरा सच्चा सौदा के। और पूज्य गुरु जी द्वारा भेजे गए रूहानी पत्र जो सुनारिया से भेजे गए हैं, उनकी भी जो है कैलेंडर्स यहाँ पड़े हैं। और 2022 के कैलेंडर, बहुत खूबसूरत कैलेंडर 2022 के आए हुए हैं। साध संगत लगातार इन्हें पसंद कर रही है और अपने घरों में ले जा रही है। इतने सुंदर स्वरूपों के साथ पूरे साल भर की जानकारी आपको एक कैलेंडर में मिल जाती है। और गाड़ियों पर लगाने के लिए नारे, गाड़ियों में लगाने के लिए छोटे छोटे पिताजी के, गुरुजी के जो है लॉकेट्स, वो भी जो है लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं।
जी साथ संगत बहुत ही बड़ी संख्या में हमें लाइव देख रही है। आपसे उम्मीद करता हूं कि ये सारी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लाइव हैं और आप भंडारे का आनंद जो है लाइव ले रहे हैं। घर हैं, आप नहीं आ पाए किसी वजह से, तो निराश मत होइए। आप सच कहूं देखिए, आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि जैसे आप भंडारे का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था है, साथ में साथ संगत पानी की सेवा कर रही है। और अब आपको एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो है अभी बनने वाली है आपकी। जी आप ये देखिए, साथ संगत जो है पानी की सेवा के लिए लगे सेवादार। जी यहाँ जो है इस ग्राउंड की खासियत ये हमेशा रही है कि जब पूज्य गुरुजी पिछली बार यहाँ आए थे तो ये देखिए एमएसजी का सामान भी यहाँ पड़ा है। एमएसजी के आउटलेट का सामान यहाँ है। एक बाकायदा कैंटीन लगाई गई है। उम्दा प्रोडक्ट हैं, हमेशा अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को भी यहाँ लाया गया है। साथ संगत इन्हें भी बहुत पसंद करती है। ये पूज्य गुरुजी के स्वरूप हैं और साथ संगत लगातार सेवादार। देखिए कल शाम से हमने देखा कि ये स्टॉलें सज गई थी। कल से सेवादार अपनी ड्यूटियों पर लगे हुए थे और यहाँ पर आईटी विंग की सेवा चल रही है, ओबीडी सर्विस की सेवा चल रही है। ओबीडी भी ज़रूर लगवाएं। जितनी भी साथ संगत है, पूज्य गुरुजी के अनमोल वचनों को आप इस ओबीडी सर्विस द्वारा देखिए, ये ओबीडी सर्विस यहाँ लगाई जा रही है। साथ संगत के लिए बहुत बढ़िया सेवा है ये। अगर आप ओबीडी सर्विस लेते हैं तो आपको घर बैठे ही पूज्य गुरुजी के अनमोल वचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सेवादार लगातार ओबीडी की सर्विस करते हुए सच कहूँ की स्टॉल लगी हुई है। सच कहूँ के बारे में देखिए, सच कहूँ के बारे में साथ संगत को सेवादार समझाते हुए सच कहूँ के बारे में। सच कहूँ एक ऐसा अखबार, एक ऐसा वेब चैनल जिसने लगातार सच्चाई और सामाजिक स्वच्छता पर ध्यान दिया है, अनबायस्ड होकर हमेशा पत्रकारिता की है और स्वच्छ चीज़ों को ही आपके सामने रखा है। एक और कैंटीन मेरे सामने है, उस कैंटीन का भी मुजाहरा आपको करवाता हूँ किस तरीके से लोग लंगर भोजन और अन्य चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। नूडल्स जो है लगे हुए, देखिए नूडल्स की स्टॉल लगी हुई है। चाय लगी हुई है। ब्रेड पकोड़ा देखिए, ताज़ा ब्रेड पकोड़ा, ताज़ा ब्रेड पकोड़ा आपको भी देखकर मुंह में पानी आ गया होगा। और ये देखिए चावल, कड़ी चावल, ताज़ा कड़ी चावल साथ संगत को परोसे जा रहे हैं। कैसे लगे भाई जी कड़ी चावल? बहुत स्वादिष्ट है, एकदम मजा आ गया। और बाकी जो सामान है कैंटीन पर बना हुआ है वो भी चखा आपने? सब सामान चख लिया, अति उत्तम। जो इसको खाता है ना 1 किलो खून बन जाए। और मैं हरियाणा से, करनाल से राजेंद्र सिंह, मैं स्पेशल यहाँ आया हूँ नाम चर्चा का फायदा उठाने के लिए और ये सामान खाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दूर से भी लोग आए हैं, हरियाणा से भी कुछ लोग आए हैं और व्यंजनों का आनंद लेते हुए बोला कि 1 किलो खून बढ़ जाता है अगर हम ऐसी स्वादिष्ट चीज़ खाते हैं। देखिए ये बहनों की स्टॉल है। बहनों की स्टॉल की तरफ आप देखें, बहनों ने पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटियाँ संभाल ली हैं। चाय, ब्रेड पकौड़ा और देसी मिठाइयों की स्टॉल है। आप देखें कि सेवादार बहनें भी भाइयों से पीछे नहीं हैं और इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बहुत बाखूबी संभाल ली हैं। और डेरा सच्चा सौदा की मर्यादा हमेशा यही रहती है कि बहनों की साइड सारा इंतजाम जो है वो बहनें संभालती हैं और वहीं भाइयों की साइड जो भी इंतजाम होते हैं वो भाई संभालते हैं। जी कड़ी चावल की आज बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। बहन जी कैसा कड़ी चावल? अच्छा लगा, मजा आ गया। हाँ। चर्चा के साथ साथ आपको कड़ी चावल का प्रसाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। देखिए कड़ी चावल खाते हुए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी है और लोग खुश भी हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के बीच में व्यंजनों का आनंद लिया जा रहा है। यहाँ फ्रूट स्टॉल्स भी हैं, शेक बनाए जा रहे हैं। साथ संगत के लिए जो सुविधा सेवादार मुहैया करवा सकते हैं वो हर सेवा। देखते हैं यहाँ क्या है। जी बिल्कुल फ्रूट स्टॉल है, ये फ्रूट चाट की स्टॉल है। आप देखिए कि ताज़ा फ्रूट जो है उनकी स्टॉल लगाई गई है। जो फ्रूट खाना चाहता है यहाँ शेक बना कर दिए जा रहे हैं। बनाना शेक है
और देसी मिठाइयाँ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सेवादारों ने अपनी जो है ड्यूटियाँ भी संभाली। पानी की जी जी, धन धन सतगुरु तेरे आसरा। बहुत शुक्रिया जी। ये सेवादार हमारे कैमरे को देख के हमारे पास आए और नारा लगाया। देखिए, ये मेरा पर्सनली भी मानना है कि जिस तरीके से पूज्य गुरु जी की ये रहमत है, इसी ग्राउंड पर पहले 5 साल पहले यहाँ सत्संग फरमाया था, उसके बाद से इस ग्राउंड में जैसे हैं हम कल खुद यहाँ पहुँचे तो हमें ये एहसास भी हुआ कि उस रूहानी जो है चरण छू की इस मिट्टी से हमें महक भी आई। आते ही यहाँ दिल को सुकून मिला, खुशी मिली। लेकिन जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हुई, जितने भी लोगों से हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, सभी ने एक चीज़ ज़रूर कही कि पूज्य गुरु जी का होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ संगत अपनी सेवा कर रही है, सेवादार सेवा में कोई कमी नज़र नहीं आती, सेवा भावना में मैनेजमेंट अपनी ओर से पूरी तरह मुस्तैद है अपनी ड्यूटी पर। जो जो ड्यूटी पूज्य गुरु जी ने लगाई है, पूरी तरह हर सेवा को तनदेही से हर व्यक्ति निभाने की कोशिश में लगा हुआ है। बस अब इंतज़ार है कि पूज्य गुरु जी यहाँ पधारें और साथ संगत की भावना को, साथ संगत की अरदास को कबूल करते हुए और उन्हें जो रूहानी दर्श दीदार के लिए साथ संगत इतने सालों से तड़प रही है, उसे पूरा करें। और इस मुख्य जो है कहें कि पंडाल की जो मुख्य जगह है, वहाँ एक बार फिर से हम पहुँचे हैं। अब तस्वीरें बदल जाएंगी। अब देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आया था, अभी कुछ ही समय पहले जब मैं आया था यहाँ पर, तो स्थिति कुछ और थी। लेकिन अभी देखिए कि मैं 15 से 20 मिनट पहले यहाँ से निकल के गया हूँ, तो यहाँ अब स्थिति क्या है। अब आपको दिखाता हूँ कि किस तेज़ी से सेवादार कार्य करते हैं, किस तेज़ी से वो अपनी सेवाएं निभाते हैं। वो अपने आप में लाजवाब है। आप भी हैरान होंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नाम चर्चा भंडारे की। इस भंडारे रूपी नाम चर्चा में क्या क्या होने वाला है वो भी अब आपको नज़र आएगा। देखिए, फ्रूट किट्स और जो बच्चों के लिए किट्स दी जाने वाली हैं वो भी सज कर तैयार हैं। देखिए, स्कूली बैग, ये अभी कुछ देर पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए कि ये चंद ही मिनटों में किस तरीके से इसे सजा दिया गया है। डेरा सच्चा सौदा सरसा हरियाणा के 74वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा, और इस पोस्टर के साथ ये समझा जाना चाहिए कि ये जो भंडारा है ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और इसके किट के अंदर क्या है ये भी आपको ऊपर आप देख सकते हैं कि ये किटें दी जा रही हैं। दर्जनों किटें हैं ये, और ये स्कूली बच्चों के लिए नीचे स्कूल बैग हैं। आप देख सकते हैं कि स्कूल बैग हैं। ये किट के नीचे स्कूल बैग है। ये उन बच्चों को दिए जाएंगे जो ज़रूरतमंद हैं, और उन बच्चों को ये पूज्य गुरु जी ने जो 138 मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं, उनमें से ये कार्य जो बिल्कुल पूज्य गुरु जी ने अभी हाल ही में शुरू किया था, जिसमें पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए साथ संगत से छोटे ज़रूरतमंद बच्चों को खाने का सामान, और अगर उन्हें और भी चीज़ों की आवश्यकता है तो वो साथ संगत को आह्वान किया गया था कि वो पूरा करें। उसी जो पूज्य गुरु जी के वचन हैं उन्हें फॉलो करते हुए ये देखिए लिखा हुआ है, डेरा सच्चा सौदा के सौजन्य से पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए हिमाचल प्रदेश की साथ संगत ज़रूरतमंद छोटे बच्चों को खाने का सामान देंगे। आप देखिए कि ये फ्रूट किट्स हैं, ये किटें हैं, ये दी जा रही हैं, और सेवादार अपनी सेवाओं पर लगे हुए हैं। ये देखिए स्क्रीन किस तरीके से सजा दी गई हैं। बहनें जो हैं रंगोली, स्टेज की तरफ रंगोली चल रही है, और ये देखिए किस तरीके से बहुत ही सुंदर रंगोली मुख्य स्टेज की तरफ बना दी गई है। ये स्टेज सजा दिया गया है, बिल्कुल स्टेज वो स्टेज बना दिया गया है जिसकी इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जी भाई जी
हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा के जिम्मेवार भी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या जो है मानवता भलाई के कार्य आज किए जा रहे हैं। जी भाई जी, लाइव आपको संगत देख रही है और आप ये बताइए कि क्या क्या जो है साथ संगत के लिए मानवता भलाई के कार्य जो आज किए जा रहे हैं साथ संगत के द्वारा। डेरा सच्चा सौदा लगातार मानवता भलाई के कार्य करता रहता है। इस जो महीना है हमारा, इस स्थापना दिवस के तौर पे हम मना रहे हैं। इसमें हमारी साथ संगत पहले भी हिमाचल में 2 जगह पे सामान बांटा है, बहुत स्टेशनरी सामान बांटा है। अब यहाँ पे इस धरा पर अपना धर्मशाला में है, हम 29 बच्चों को खाने का सामान और सिलाई मशीनें, बहनों को सिलाई मशीनें दे रहे हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। 29 बच्चों को जो है स्टेशनरी और अन्य ज़रूरत की चीज़ें पूज्य गुरुजी के वचनानुसार दिए जा रहे हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे और सिलाई मशीनें भी दी जा रही हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं लगातार रंगोली बनाते हुए। क्या नाम है बेटा आपका, कहाँ से हैं आप? हम गुरकीरत हैं। कहाँ से? जी देखिए किस तरीके से ये सुंदर रंगोली आप बना रहे हैं। कैसी ये कैसे आपको आती है? पहले भी बनाई है आपने? हाँ जी, बनाते रहते हैं। हाँ जी। तो कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आके आप? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। आप सेवा करके आपको अच्छा लगता है? हाँ जी, बहुत। वेरी गुड। ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये अलग अलग जगह से आए हुए हैं और ये देखिए हार्ट के आकार की रंगोली बना दी है और ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आए हैं और सेवा कार्यों में जुटे हैं। हर और पूरे शहर में, मैं आपको बता दूं कि पूरे शहर में, धर्मशाला शहर में इस वक्त पूज्य गुरुजी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। ये रूहानी स्वरूप के जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी के पोस्टर लगे हुए हैं। और साथ संगत के साथ साथ स्थानीय लोग भी जब जिस भी चौक से निकलते हैं तो इन पोस्टर्स को नतमस्तक होकर निकलते हैं, क्योंकि आम लोग भी डेरा सच्चा सौदा के साथ साथ अब आम लोग भी ये जानते हैं कि पूज्य गुरुजी हमेशा मानवता भलाई के लिए अपना हर कदम उठाते हैं। और उसी जो है विचारधारा के साथ डेरा सच्चा सौदा चलता है। इंसानियत और मानवता भलाई के कार्यों की जो विचारधारा है डेरा सच्चा सौदा की, और उसी जो है विचारधारा के तहत जो है साथ संगत लगातार इन सेवा कार्यों पर पहरा दे रही है। मैं आपको एक और चीज़ खास बताना चाहूँगा कि ये जो पंडाल है, इस पंडाल के दोनों साइड जो है ग्राउंड है, इस दोनों ग्राउंड के जो दोनों साइड बहुत ही ज़बरदस्त जो है माहौल पहाड़ों का है। जी मेंबर सारे जो यहाँ पे इस जो है स्थिति को अगर आप देखें तो ये मानता है कि बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के बीच में जब ये ग्राउंड में आप पहुंचते हैं तो आपको ये अनुभव होता है कि यहाँ कितनी खूबसूरत जो है दृश्य हैं, कितनी खूबसूरत जो है मनमोहक जो है आकर्षित करने वाले जो है मनमोहक दृश्य हैं। एक और सच कहूँ की टीम आप देख सकते हैं कि लगी हुई है, लगातार सच कहूँ आप तक सारी तस्वीरें पहुंचा रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि जब किसी भी चीज़ को, किसी भी मानवता भलाई के कार्य को इतनी बड़ी संख्या में साथ संगत प्रण बना लेती है और चलती है तो हर कार्य जो है होता अपने आप ही चला जाता है, क्योंकि उसके पीछे जो है काम करती है रूहानी ताकत। और रूहानी ताकत जो है पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की, उनकी पावन रहमत की। इस वक्त पंडाल जो है, स्थितियां पंडाल की मैंने आपको दिखाई किस तरीके से पंडाल जो है लगभग सटासट होने वाला है। और अभी टाइम जो है 1 घंटा के करीबन बचा है, माफ़ कीजिए 1.5 घंटा बचा है, अभी 9:30 हुए हैं। तो इस जो है टाइम अंतराल के दौरान 1.5 घंटे में माना जा रहा है कि साथ संगत पूरी तरह से जो है भर जाएगी, इस पंडाल को भर दिया जाएगा। साथ संगत पहुंच रही है लगातार, क्योंकि पहाड़ों में जो है सड़कों की चौड़ाई लिमिटेड होती है, 1 वे ही ट्रैफिक होता है। आप ज़्यादा जो है गाड़ी तेज़ नहीं चला सकते, आपको सिस्टम के हिसाब से चलना है। और डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं वो लगातार इसी बात के लिए, इसी आप कहें कि शिष्टाचार के लिए जाने जाते हैं कि वो कहीं भी जाते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन उसी क्षेत्र के हिसाब से करते हैं। तो ये कल से ही हमने देखा कि साथ संगत के जिम्मेवार जो हैं वो लगातार इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करते भी नजर आए कि भाई हम जो हैं अब
साथ संगत को ये कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है, तो जितनी भी साथ संगत आ रही है वो हमेशा इस बात का ध्यान रखे, इन चीज़ों का ध्यान रखे कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बनाए रखनी है। किसी ने भी ट्रैफिक व्यवस्था को ख़राब नहीं करना। मुख्य गेट की ओर हम पहुंच गए हैं। मुझे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा ग्राउंड है। मुख्य स्टेज से मुझे यहाँ तक पहुँचने में 5 से 7 मिनट का वक्त लगता है, आप अगर आराम से आते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। जहाँ भी आप निकलेंगे नारों की आवाज़ आती है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये वो सड़क है। चलिए आपको थोड़ा सड़क का भी मैं नज़ारा दिखाता हूँ। जो सड़क, जिस सड़क से साथ संगत आ रही है, आप देखिए ये वो सड़क है जो इस पुलिस लाइन के ग्राउंड तक पहुंचती है। साथ संगत धीरे धीरे बढ़ती हुई, ट्रैफिक ग्राउंड जो है कुछ दूर हैं, और ये इस वक्त जो है हम सड़क पर मौजूद हैं जो पुलिस लाइन के इस ग्राउंड से के सामने है। और दोनों साइड से लेफ़्ट और राइट जो है, ग्राउंड के सामने अगर निकलेंगे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर सड़क जो है एक तरफ शहर को जोड़ती है, दूसरी तरफ गांव में जाती है। साथ संगत लगातार पहुंच रही है। आप देखिए लाइनों में शिष्टाचार दिखाती हुई साथ संगत, और जी देखिए साथ संगत का हुजूम लगातार बढ़ता हुआ। साथ संगत जी, जो भी दर्शक जुड़े हैं, आप लाइव जुड़े हैं, आप लगातार शेयर करते रहें। ये साथ संगत जो है डेरा सच्चा सौदा के इस रूहानी स्थापना दिवस की नाम चर्चा के उपलक्ष्य में पंडाल की ओर बढ़ रही है। आप देखिए बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। देखिए अपनी माता के साथ छोटे छोटे बच्चे। एक साइड ट्रैफिक के लिए व्यवस्थाएं रखी गई हैं और साथ संगत लगातार पंडाल में पहुंचती हुई। चलिए आपको और आगे थोड़ा सा मैं धर्मशाला का भी नज़ारा दिखाता हूं। बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है ये धर्मशाला। और बात करें तो स्थानीय प्रशासन की काफ़ी कोऑपरेटिव, और जिस तरीके से हमने व्यवस्थाएं देखी हैं धर्मशाला के स्थानीय लोगों की, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच हमें नज़र आई। और ये जिस तरीके से हिमाचल की कंस्ट्रक्शन या सरकारी बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन हमने देखी है हर जगह, वो भी अपने आप में नायाब है, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंगें भी हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हैं। और हिमकारा स्टोर है, एक छोटी सी दुकान जहां से साथ संगत जो है कुछ खाने पीने का सामान लेती हुई। आप देखिए कि धर्मशाला में जैसे ही डेरा प्रेमियों का इतना बड़ा हुजूम पहुंचा है, तो यहाँ के स्थानीय दुकानदारों, होटलियर्स की बाशें खिल गई हैं। और क्योंकि कोविड काल के बाद इतना बड़ा टूरिज़्म जो है इधर एरिया में नहीं हुआ, लेकिन साथ संगत के आने के बाद एकदम से ही ये चीज़ों ने बूम पकड़ा है। साथ संगत पहुँच रही है और ये स्थानीय बिल्डिंगें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए स्थानीय बिल्डिंगें हैं और लगातार स्थानीय बिल्डिंगों में जो है सरकारी भवनों में जो है जी, ये देखिए अरदास करते, भजन बोलते। कार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। ये भी देखिए कोई अरदास करता हुआ, भजन बोलता हुआ सत्संगी जो है नाम चर्चा पंडाल की ओर बढ़ता हुआ। देखिए मुझे खुद को बड़ा अच्छा अनुभव होता है जब आप ऐसे पॉजिटिव लोगों के बीच में होते हैं। आप ये मानते हैं कि हर इंसान की जो लाइफ है बहुत बिजी है, लेकिन इतनी बड़ी पॉजिटिविटी की जो मिसाल है वो डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों में मिलती है। भजन गाते हुए, ढोल की थाप पर हमने लोगों को नाचते हुए भी देखा सुबह। आप देखिए, अब आपको धर्मशाला की सरकारी इमारतों की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं और आप देखिए कि बिल्कुल पहाड़ियों के बीच अभी भी कुछ बर्फ़ जो है ऊपर जो पहाड़ हैं, धौलाधार की जो रेंजेस हैं उन पर मौजूद है। और
उस बर्फ़ के हल्के हल्के नमूने नज़र आते हैं। दिन साफ़ हो गया है, बहुत अच्छा मौसम है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन कल हमने ज़रूर नोट किया था, कल गर्मी थी, और जिस तरीके से कल उमस भरी गर्मी थी तो शाम को हल्की बारिश हुई और उस बारिश की वजह से मौसम जो है खिल गया। आज नाम चर्चा थी, तो ये हमने देखा ही है, जहाँ कहीं सत्संग हो, नाम चर्चा हो, तो डेरा सच्चा सौदा, ख़ास तौर पर डेरा सच्चा सौदा का सत्संग हो, तो पूज्य गुरु जी की रहमत ऐसी रहती है कि मौसम जो है, मौसम भी रूहानी जो है सत्संग का आनंद लेने के लिए खुद को तब्दील करता है, लोगों को राहत देता है। देखिए किस तरीके से ग्रीनर्स के सेवादार साथ संगत को लाइनों में चलने के लिए प्रेरित करते हो, और साथ संगत बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करके आगे बढ़ रही है। और एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं सत्संग पंडाल की ओर, और मैं कोशिश करूंगा कि ये तस्वीरें लगातार आपको बाहर की भी दिखाता रहूं। और जैसे साथ संगत नाम चर्चा पंडाल की ओर बढ़ रही है, भजन गाती हुई, अरदास करती हुई, सुमिरन करती हुई, ये धर्मशाला के लिए भी बहुत ही धर्म और पुण्य की बात है। आज देखिए, जिसका नाम ही धर्म के नाम पर रखा हुआ है, धर्मशाला, पूज्य गुरु जी ने 18 जून 2017 को जब यहाँ सत्संग फरमाया, तो इस बौद्ध धर्म की नगरी धर्मशाला में रूहानी जो है, जो रूहानी प्रसार प्रचार हुआ, उसकी गवाही आज भी लोग भरते हैं। आज भी लोग मानते हैं कि ऐसा सत्संग, ऐसा रूहानी सत्संग जो है धर्मशाला को पहले नसीब नहीं हुआ था, जो पूज्य गुरु जी की पावन रहनुमाई में नसीब हुआ। हजारों लोगों ने एकाएक धर्मशाला के इस सत्संग में बुराइयों को छोड़कर गुरु मंत्र हासिल किया था और अपने एक नए जीवन की शुरुआत की थी। अब चूंकि आज पूज्य गुरु जी खुद विराजमान स्टेज पर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी साथ संगत उनकी प्रेजेंस को मानती है, उनकी उपस्थिति को मानती है कि वो हर जगह मौजूद होंगे। लेकिन उनके वचन जो हैं, रिकॉर्डेड वचन जो हैं, वो लगातार स्क्रीनों पर दिखाए जाएंगे। और सड़क बिल्कुल छोटी है, लेकिन फिर भी व्यवस्था सुचारू है, कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की अफरा तफरी नहीं है। आप देखिए कि इस तरीके से होर्डिंग जो हैं पूरे शहर में लगे हुए हैं, और होर्डिंग इस रूहानी चेहरे के लगे हैं, इस रूहानी मुखड़े के लगे हैं, जो देखने भर से ही देखने वाले को ऐसा सुकून देते हैं, ऐसा रूहानी ताजगी देते हैं कि वो अपनी सुध बुध तक हो सकता है। तो सवारी यहाँ अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। अगर आप पूज्य गुरु जी के स्वरूपों के भी दर्शन कर रहे हैं तो थोड़ा जागरूक होकर ध्यान से कीजिएगा, कहीं वो रूहानी चेहरा आपको मंत्रमुग्ध ना कर दे, आपको अपने रूहानी नज़ारों से लबरेज ना कर दे कि आप खुद को ही भूल जाएं। ऐसा हो सकता है। ये रूहानियत है, इसमें जो जितना गहरा, जो जितना डूबेगा वो उतना तरेगा। आप देखिए धर्मशाला को डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत ने फिर से रोशन कर दिया है। लगातार साथ संगत यहाँ पहुँच रही है दूर दराज से, और साथ संगत का आना लगातार जारी है। अब आप इस रूहानी नज़ारे को भी ज़रा देखिए, जो नाम चर्चा के साथ साथ खूबसूरत वादियों के बीच में स्थित ये पुलिस ग्राउंड इन वादियों के बीच में स्थित है, जहां धौलाधार की रेंजेस जो है नज़र आती हैं और बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा माहौल बनाती हैं। और इस खूबसूरत पल के बीच ऐसे रूहानी पोस्टर पूरे धर्मशाला में लगे होना
ये भी अपने आप में नायाब है, ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। पुलिस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है, ये पुलिस अधिकारियों का एक दफ्तर है, बिल्कुल इसके सामने पुलिस प्रशासन। यहाँ सेवादारों ने जिस तरीके से ड्यूटियां संभाली हैं, उसको स्थानीय प्रशासन की चिंताएं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस जन आराम फरमा रहे हैं। और ये पुलिस लाइन है जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इसके सामने इस ग्राउंड में डेरा सच्चा सौदा का रूहानी स्थापना दिवस का भंडारा साध संगत मना रही है। और लगातार साध संगत का आना जारी है। आप देखिए साध संगत लगातार पहुंचती हुई इस रूहानी भंडारे का आनंद लेने के लिए। यहाँ एंट्री गेट पर क्या क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पोस्टर बांटे जा रहे हैं और यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के बारे में जानकारी दी जा रही है। सैनिटाइजर हाथ में हैं, हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, मास्क बांटे जा रहे हैं। मास्क के बाद एंट्री होगी। रूहानी नारे के साथ आपका स्वागत होगा ग्राउंड के अंदर। आओ प्रेमी जी मालक दा नारा लाओ जी, मालक दे गुण गाओ जी, तान तान सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी जी। आओ जी नारा लाओ जी, आओ जी नारा लाओ जी, चलदे चलो वीरे तान तान सतगुरु तेरा ही आसरा, चलदे चलो वीरे। आओ जी नारा लाओ जी, चलदे चलो जी तान तान सतगुरु तेरा आसरा। अब आपको मैं एक बहुत सुंदर चीज दिखाता हूँ, डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी क्या क्या करते हैं। जैसे हम कल यहाँ पर पहुंचे, इस दरबार में माफ कीजिए इस ग्राउंड में पहुंचे। अब मुझे दरबार इसलिए निकल रहा है क्योंकि साध संगत यहाँ पहुंच गई है, पूज्य गुरु जी के स्वरूप लग गए हैं, तो ये भी दरबार जैसा माहौल जो है यहाँ बन चुका है, रूहानी माहौल यहाँ बन गया है। तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि आप इस नज़ारे से, इस पावन दिलकश हसीन मंजर से आप खुद को बचा नहीं पाएंगे, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। आज जो नाम चर्चा का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, ये अपने आप में एक अनूठी ऐतिहासिक बात भी साबित इसलिए भी होती है कि साध संगत एक आह्वान पर किस तरीके से अपने गुरु को सजदा करने के लिए डेरा सच्चा सौदा की स्थापना का जो भंडारा है पवित्र, उसे मनाने के लिए पहुंचती है। ये अटूट श्रद्धा विश्वास की जो बात है वो आपको यहाँ नजर आएगी। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ, ये जो सीढ़ियाँ मैंने आपको बताई कि पुलिस ग्राउंड के दोनों ओर सीढ़ियाँ बैठने के लिए बनाई गई हैं। ये सीढ़ियाँ इतनी बुरी हालत में थी जब हम कल आए, इसकी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अब इन सीढ़ियों को पेंट करके, साफ करके, इनकी रिपेयर करके डेरा प्रेमियों द्वारा ऐसा चकाचक कर दिया गया है कि पुलिस लाइन के अधिकारी जब कल इस ग्राउंड को नाम चर्चा के बाद आकर देखेंगे तो वो हैरान हुए बिना नहीं रहेंगे। इन पूरी सीढ़ियों को शानदार तरीके से बिल्कुल नया सा कर दिया गया है, बिल्कुल नया कर दिया गया है। और ऐसी जो है तेजी हमने कल सेवादारों में देखी, जिस तरीके से उन्होंने इसे पेंट किया, साफ किया, जहां जहां रिपेयर करने वाली थी रिपेयर की, वो अपने आप में गजब थी। अब लंगर भोजन की भी व्यवस्था साध संगत ने करनी है, तो इसके लिए आप देखिए कि डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार भाई बहन हैं वो लंगर भोजन की व्यवस्था के लिए भी तैयार हैं। बर्तन जो है तैयार हैं, लंगर नाम चर्चा के बाद लंगर भोजन की व्यवस्था भी है। तो ये जो सीढ़ियां हैं आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बिल्कुल बुरी हालत में थी कल जब हम यहाँ पहुँचे। ग्राउंड की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब आप देखिए कि ये ग्राउंड इतना साफ है, इतना क्लीन कर दिया गया। पहले इसकी सफाई की गई और फिर इन पौड़ियों पर इनकी रिपेयर की गई, रंग रोगन किया गया, साफ सुथरा बनाया गया। इसके बाद से जो है अब इस ग्राउंड को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत ग्राउंड बना दिया गया है। ये डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों की खासियत है।
लगातार डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी जब जहां भी जाते हैं, अगर वहां सत्संग है, नाम चर्चा है, तो इनका पहला फर्ज यही रहता है कि जिस जगह नाम चर्चा हो, सत्संग हो, उसे सजाया जाए, संवारा जाए। उसके बाद नाम चर्चा समाप्त होने के बाद वहां से साध संगत जो आती है तो कुछ ना कुछ जो है वेस्टेज रह जाती है। आप कहें कि चाय के कप हो गए, प्लेट्स हो गई, डिस्पोजल जो होते हैं वो रह जाते हैं, पानी की बॉटल्स हो गई तो वो रह जाती हैं, बच्चे भी होते हैं साथ में। लेकिन साध संगत वो भी बिल्कुल क्लीन करके यहाँ से निकलती है। हर चीज़, हर गंदगी, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो है आप कहें कि कोई भी लिटर यहाँ होगा तो वो साध संगत उसे क्लीन करके जाएगी। ये डेरा सच्चा सौदा की खासियत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने स्टेज से कई बार जब वो लोगों को संबोधित करते हैं तो उन्होंने जिक्र किया है डेरा सच्चा सौदा का कि किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा की साध संगत मानवता भलाई के कार्यों में, खासतौर पर सफाई अभियान जैसे कार्यों में पूरी दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाए हुए है। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में डेरा सच्चा सौदा के जो सफाई अभियान चलते हैं, इतनी बड़ी जो कहें कि लेवल पर किसी भी संस्था ने आज तक जो है सफाई अभियान नहीं किया। सफाई अभियान की मुख्य तौर पर वानगी जो है डेरा सच्चा सौदा में ही आकर देखी गई है। इस तरफ भी सीढ़ियां हैं, आप देखिए, इन सीढ़ियों को भी संवार दिया गया, इन सीढ़ियों को भी सजा दिया गया जहां साध संगत बैठी है छाया में और लगातार जो है इन कुदरती नज़ारों को निहारते हुए ड्रोन उड़ने लग गए हैं। ड्रोन से स्काई शॉट लिए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से साध संगत जो है जब यहाँ पहुँची तो वो रूहानी नज़ारा कैसा होगा। और बिल्कुल धौलाधार की जो रेंजेस हैं उनके बीचों बीच साध संगत ने इस जो कहें कि रूहानी स्थापना जो दिवस का भंडारा है वो धूमधाम से मनाया है। पानी की व्यवस्था भी अलग अलग जगह स्टॉल लगाए गए हैं। मैं भी पानी पीना चाहूँगा, मुझे काफ़ी देर हो गई है आपको सारा वृत्तांत बताते हुए और पानी की सेवा भाई जी करते हुए। पहाड़ों के पानी का भी अपना ही नज़ारा है। देखिए किस तरीके से सेवादार पानी की सेवा करते हुए। गर्मी का मौसम है जी, सेवादार जो हैं लगातार सेवा भावना से जुटे हुए हैं और यहाँ साध संगत जो है छाया में बैठकर ये आनंद ले रही है। जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग जुटे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लगातार शेयर ज़रूर करते रहे। मैं भी यहाँ पर बैठकर आपको कुछ, हाँ जी बिल्कुल, ये धौलाधार की रेंजेस है जहाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं, जिसके बिल्कुल बीचों बीच ये पंडाल, ये ग्राउंड मौजूद है और उस ग्राउंड में आज रूहानी स्थापना दिवस का रूहानी भंडारा मनाया जा रहा है। पंडाल जो है चारों ओर कैनातों से भर दिया गया है और सीढ़ियों की जगह अलग से रखी हुई है ताकि साध संगत कोई सीढ़ियों पर बैठना चाहती है तो बैठ सकती है। लेकिन पंडाल के जब नाम चर्चा शुरू होगी तो मुझे जो लगता है कि पंडाल के अंदर ही साध संगत विराजमान होगी सारी और वहीं से ही पूज्य गुरु जी के जो पवित्र जो है वचन हैं वो सुने जाएंगे और लगातार साध संगत पहुंच रही है। आप भी अगर घर बैठे हैं और आप भी इस रूहानी नाम चर्चा का आनंद लेना चाहते हैं तो आप भी ये दृश्य देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हैं धौलाधार के रेंजेस में आपको दिखा रहा हूँ। और भी आगे चलता हूँ, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि और भी जितना मैं आपको और ज़्यादा अच्छा दिखा सकूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी आपके लिए कि जो लोग नहीं देख पाए, जो लोग नहीं आ पाए, उनके लिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तस्वीरें यहाँ लाने की। चारों तरफ जो है इस ग्राउंड के पुलिस विभाग के दफ्तर हैं, पुलिस विभाग के क्वार्टर्स हैं और उन्हीं के बीच में ये ग्राउंड है। देखिए किस तरीके से कुदरत के इन हसीन नज़ारों के बीच में आज रूहानी नज़ारों का भी संगम होगा
और बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्थाएं सारी डेरा की मैनेजमेंट द्वारा की गई हैं और साध संगत लगातार पहुंच रही है। साध संगत के लिए ट्रैफिक ग्राउंड की व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख सकते हैं कि दूर तक जो है साध संगत के व्हीकल नज़र आएंगे और ये पंडाल जो है अब सजना भी शुरू हो गया है। इस पंडाल के दोनों तरफ भाई बहनों के बैठने की व्यवस्था है डेरा सच्चा सौदा की मर्यादा के अनुसार। और ये स्टेज जो है इस तरीके से आप स्टेज को देखेंगे। अब तो स्टेज में और क्या तब्दीली आई है, मैं लगातार आप तक पिछले लगा 1 घंटे से तस्वीरें दिखा रहा हूँ। 1 घंटे पहले जो मैंने आपको दिखाया और अब क्या तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप सचखंड पंडाल आप कीजिए, सत्संग पंडाल की ओर हम आ गए हैं जी। बिल्कुल देखिए और बदल दिया गया है और नज़ारा रूहानी हो गया है यहाँ पर। भाई जी कैसे देख रहे हैं साध संगत जो आ रही है, कितना उत्साह साध संगत में देख रहे हैं? पहले तो सबसे पहले इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आप सभी का, आने वाले प्रेमियों का और साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं डेरा सच्चा सौदा हिमाचल प्रदेश ईश्वर शर्मा रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और यहाँ पर इस आज और जो अपना स्थापना दिवस हो रहा है गुरु जामे इंसान, उसको देखने के लिए सभी और उसके प्रबंध के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और जो अपार समूह यहाँ देखने को मिल रहा है वो देखने लायक। ऐसा अपार समूह हमने जब हजूर पीरा जी पहले भी इसी परेड ग्राउंड के अंदर, पुलिस परेड ग्राउंड के अंदर सत्संग करने आए थे, उस समय भी इतनी साध संगत नहीं थी, उमड़ी थी जितनी इस बारी उमड़ी हुई है। सारे सड़कें बसों से गाड़ियों से भरी पड़ी है, पंडाल भरा पड़ा है, लोगों में अति उत्साह है इस स्थापना दिवस को मनाने का। और हिमाचल प्रदेश की इस वादी में जो आज सत्संग नाम चर्चा हो रही है और होने जा रही है, उसके लिए लोगों का अति उत्साह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। देखिए जिम्मेवार अपनी ड्यूटियां संभालते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ कलाकारियाँ जो है अपनी दिखा रहे हैं। ये स्कूल कॉलेजेस में जिस तरीके से हमने देखा है कि ये बच्चे लगातार पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रीनेस की ड्रेस में हैं ये बहन, और हमने देखा कि किस तरीके से ये बहुत ही शानदार रंगोली बनाते हुए फूलों से ये स्टेज सजा दिया गया है और छोटे बच्चे बहनें भाई मिलकर इन सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। अब आपको मैं एक फ्रंट की तस्वीर दिखा दूं, इसके बाद मैं आपसे कुछ देर के लिए विराम लूँगा और उसके बाद फिर हम फिर से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। देखिए ये स्टेज है और स्क्रीनें शुरू हो गई हैं, रूहानी तस्वीर के साथ आगाज़ हो गया है। पूरे शहर में ये रूहानी तस्वीरें लगा दी गई हैं और जिस तरीके से हम ये मान रहे थे कि साध संगत जो है 2 से 2.5 लाख यहाँ पहुँचेगी, तो उसकी वानगी भी हमने देख ली है। स्टेज को बहुत सुंदर बना दिया गया है। 1 घंटा पहले जो है तैयारियां चल रही थी वो बिल्कुल लगभग संपन्न होने को हैं। कैमरा सज गए हैं। आप देखिए कि भजन मंडली भी अपने साजोबाज के लिए तैयार है और साध संगत का आना भी लगातार जारी है। मुख्य स्टेज पर लगभग सारी जो है सेवा कार्य की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और स्टेज सजा दिए गए हैं। बहनों के साइड में आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टेज पर जो है व्यवस्थाएं हैं। बहनें बैठना शुरू हो गई हैं। आप देखिए गुब्बारों से, लड़ियों से पूरे ग्राउंड को सजा दिया गया है और दूर दराज से साध संगत इस रूहानी भंडारे का आनंद लेने के लिए पहुंची है। आप देखिए कि भजन मंडली के बाद अब हर जगह साध संगत ही साध संगत नजर आएगी आपको।
साध संगत बैठना शुरू हो चुकी है। लगभग 1 घंटा पूरा अभी इस नाम चर्चा में बचा है और 1 घंटे बाद साध संगत जो है नाम चर्चा की कार्रवाई साध संगत के लिए शुरू हो जाएगी और 2 घंटे विधिवत तौर पर 11 से 1 बजे का वक्त जो है दिया गया है और इसी लिए तो प्यारी साध संगत जी, प्यारे दर्शकों, धर्मशाला में इस वक्त हम मौजूद हैं। धर्मशाला के पुलिस परेड ग्राउंड में नाम चर्चा की कार्रवाई शुरू होने में बस अब 1 घंटा बचा है और इस तरीके से नाम चर्चा का स्टेज जो है सजा दिया गया है। पिछले 1 घंटे से हमने सारी जो है जानकारी आपको दिखाई है, तस्वीरें दिखाई हैं और ये तस्वीरें लगातार आप तक बनी रहेंगी। अब रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद तुरंत फिर आपके साथ रूबरू होंगे लाइव तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए सच कहूं। मैं अनिल कक्कड़, धर्मशाला से सच कहूं के लिए।